तो वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5 भाग को। अगर हमारे वीडियो का पार्ट 1, 2, 3, 4 भाग को देखना है तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या बटन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहे हैं गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। मनुष्य में दाद रोग के रोगाकरण कवक का नाम क्या है। तो माइक्रोस्पोरम है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है। तो सीसा प्राप्त होता है। अंततः जो प्राप्त होता है सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं। जो स्वचालित ब्रेक होते हैं वे किस नियम के आधार पर बने हैं। तो पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। कार्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम थायोसल्फेट है। मधुमेह रोग के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है। तो शर्करा की अधिकता होती है। जिसको मधुमेह रोग होता है तो उसमें किसकी अधिकता बढ़ जाती है। तो शर्करा की अधिकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है। यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड है। इसका फार्मूला होता है CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है CH3NCO। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ जाता है। जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Fe7H2O होता है। जो हरा कशिश होता है उसका रासायनिक सूत्र Fe7H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 154 प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो लगभग 90 कैलोरी की प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है। तो 0.8 सेकेंड का होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर होता है जिससे हम लोग आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। रेड लैड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Pb3O4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। तो पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा को प्रयोग करते हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की तैयार के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन सागर है। जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है। तो सुपीरियर झील है, जो मीठे जल की झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यूरोप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप स्थित है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी। शीत मरुस्थल गोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? रॉटरडैम को माना जाता है। रॉटरडैम को माना जाता है। विश्व की सबसे अधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो टीटीकाका है। जो टीटीकाका है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर जो है सबसे गहरा स्थल है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोरोनी पर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो करोनी नदी पर स्थित है। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में। क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी वोल्गा है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में है। गोबी मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में स्थित है। कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंडा के नाम से जाना जाता है। विश्व में शीत मरुस्थल टुंडा के नाम से जाना जाता है।